नीना 35 साल की एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर महिला थी। अपने करियर में स्थापित होने के बाद उसने शादी करने का निर्णय लिया। उसके साथ ही राहुल 37 साल के एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति थे, लेकिन उनकी आय नीना की उम्मीदों से कम थी। ये कहानी नीना के जीवन के उस महत्वपूर्ण मोड़ की है जहां उसने अपने फैसलों, समाज के दबाव और अपने स्वयं के अनुभवों के साथ संघर्ष किया। नीना का विवाह 35 साल की उम्र में हुआ, जब उसके परिवार और समाज के लोग उस पर शादी का दबाव डालने लगे थे। राहुल से उसकी शादी एक समझौते की तरह थी, जिसमें प्रेम और समझदारी की बजाय समाज की अपेक्षाएं अधिक हावी थीं। नीना को राहुल की कम आय के बारे में पहले से ही पता था, लेकिन उसने अपने परिवार और दोस्तों की सलाह मानते हुए शादी करने का निर्णय लिया। शादी की पहली रात राहुल ने नीना से कहा, देखो, मेरी आय कम है, उम्र ज्यादा है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम दोनों साथ में खुश नहीं रह सकते। मैं तुम्हें सभी संसाधन तो नहीं दे सकता, लेकिन इतने जरूर दे सकता हूं कि हमारी जिंदगी अच्छे से चले। राहुल की ईमानदारी और सरलता ने नीना को प्रभावित किया, लेकिन उसके मन में एक असंतोष था जो धीरे धीरे गहराता गया। पहले कुछ हफ्ते अच्छे बीते, लेकिन नीना और राहुल के बीच पति पत्नी का रिश्ता नहीं बन पाया। नीना के मन में एक मलाल था कि राहुल की कमाई कम है, और यह असंतोष उनकी शादीशुदा जिंदगी पर हावी होने लगा। शादी के कुछ महीनों बाद नीना और राहुल के बीच वित्तीय समस्याएं उभरने लगीं। राहुल अपनी सीमित आय में से 20,000 रुपये नीना को देते थे, लेकिन ये राशि उनके खर्चों के लिए पर्याप्त नहीं थी। नीना ने राहुल से दूसरी नौकरी ढूंढने का आग्रह किया, लेकिन राहुल ने समझाने की कोशिश की कि वर्तमान परिस्थिति में उन्हें एडजस्ट करना होगा। एक दिन उनके बीच इतनी बड़ी तकरार हो गई कि नीना अपने मायके लौट गई। उसने राहुल से कहा, जिस दिन आप अच्छा कमाने लगेंगे उस दिन आ जाना लेने। अभी आप पूरी तरह से मेरा खर्चा भी उठा नहीं पाते। राहुल ने इसे बहुत बुरी तरह लिया और नीना को तलाक का प्रस्ताव दिया। तलाक के बाद नीना ने खुद को एक नई जिंदगी की शुरुआत में पाया। उसने नौकरी करना शुरू किया और महसूस किया कि नौकरी की जिंदगी कितनी कठिन होती है। 15,000 रुपये की तनख्वाह के लिए उसे दिन भर मेहनत करनी पड़ती थी और ऑफिस में उत्पीड़न का सामना करना पड़ता था। उसने महसूस किया कि पहले उसे घर बैठे ही 20,000 रुपये मिलते थे, जो अब नौकरी करने के बाद भी नहीं मिलते थे। राहुल की मेहनत और ईमानदारी की असली कद्र उसे अब समझ में आई। नीना को एहसास हुआ कि उसने रिश्ते को पैसे के आधार पर तोलने की गलती की थी। उसे समझ में आया कि शादी जैसे बंधन को चलाने के लिए आपसी समझ, सहमति और विश्वास की जरूरत होती है। आज राहुल की तनख्वाह 86,000 रुपये हो गई है, और नीना को यह महसूस हुआ कि अगर उसने प्यार और समझदारी से रिश्ते को संभाला होता तो उनका जीवन भी अच्छा चलता। नीना ने सीखा कि किसी से शादी करने से पहले उसके चरित्र को जानना ज्यादा महत्वपूर्ण है, न कि उसकी आय को। नीना की कहानी उन सभी लड़कियों के लिए एक सीख है जो शादी से पहले लड़के की कमाई को प्राथमिकता देती हैं। एक अच्छा रिश्ता पैसे की दम पर नहीं चलता, बल्कि आपसी समझ, प्यार और विश्वास पर चलता है। नीना ने अपनी गलती से सीखा कि किसी कम आय वाले व्यक्ति के साथ भी खुश रहा जा सकता है, अगर आपसी प्रेम और समझदारी हो।